भाई कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पूरे इंटरनेट पे एप्स्टीन फाइल फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 कि भाई ट्रम्प और इज़राइल मिलके ईरान को दबा रहे और उसने ये सब कुछ इसलिए किया कि एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आ गया था, तो ये ट्रम्प की सारी प्लानिंग थी। तो तुम कहीं भी देख लो, मतलब चाहे कहीं की भी पॉलिटिक्स हो, वो सब एक ही बंदे पे फोकस कर रहे कि भाई ट्रम्प को ज़बरदस्ती ये सब कुछ प्लान किया गया, ये सब कुछ प्लान किया गया। तो अचानक मतलब मेरा भी दिमाग इस चीज़ में बैठे बैठे एकदम क्लिक करता है कि भाई एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर ट्रम्प का नाम एप्स्टीन फाइल में आने से वो अकेला बंदा वर्ल्ड वॉर के लिए शुरू हो रहा है और उसके पीछे उसको शुरू करने में ट्रम्प का हाथ है, तो खाली ट्रम्प का नाम तो उसमें है नहीं, ठीक है? तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें और भी देशों के लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बंदे, जो सब ये प्लान करके ट्रम्प को बोल रहे हैं कि भाई हम तेरे सिर पे अब ये डाल लेंगे क्योंकि तू वो बंदा है जो हमें उस दलाल के पास लेके गया था, ठीक है? नहीं, क्योंकि एप्स्टीन को ऐसे डायरेक्टली तो कोई जानता नहीं होगा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, अमेरिका की एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी और बहुत ही गंदे तरीके के लोग रहते हैं। वहाँ से वो बंदा आया, स्कूल में उसने फ़्रॉड किया, स्कूल में फ़्रॉड करने के बाद वो टीचर बना, टीचर बनने के बाद उसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिसका क्लोथिंग लिंगरी का ब्रांड था, उसने वो लिंगरी के ब्रांड से स्टार्ट की चीज़ें, उसके बंदे, उसका जो मालिक था उसके साथ उसने बिजनेस पार्टनरशिप करी, उसके पैसे शेयर मार्केट में डालकर डबल ट्रिपल किए। तो भाई वो तो उसके थ्रू जाके उसको एक ऐसा बंदा मिला ना जो शेयर मार्केट में ही काम करता होगा। शेयर मार्केट में काम करता था कौन? ट्रम्प, या फिर कोई तीसरा बंदा, या फिर चौथा बंदा। और वो बंदा उसको वर्ल्ड के सब लोगों से जोड़ रहा था। अब चाहे उसमें अमेरिका के बंदे हों, चाहे उसमें रशिया का बंदा हो, चाहे उसमें इसराइल का बंदा हो, चाहे उसमें इंडिया का बंदा हो, चाहे उसमें ईरान का बंदा हो, ठीक है? नहीं, तो ये एक बंदे की मिली भगत नहीं है। अभी हो क्या रहा है, जैसे इन्होंने आइंस्टाइन के ऊपर सब कुछ जैसे इन्होंने एप्स्टीन के ऊपर सब कुछ डाल के उसको मार दिया, या फिर वो अपने आप मर गया, या उसने सुसाइड किया, या उसको किसी ने मारा, जो भी उसके साथ XYZ हुआ, ठीक है? वो एक बंदा नहीं कुछ करता। अगर किसी को समझ हो, हिटलर ने भी जब ये चीज़ें शुरू करी थी तो हिटलर अकेला था डिसीजन लेने वाला, लेकिन उसके साथ 4 5 10 लोगों की टीम थी। इंडिया में भी अगर इमरजेंसी लगी थी तो खाली वो इंदिरा गांधी का डिसीजन नहीं था, उसके पीछे भी 4 5 6 7 10 लोग थे। कोई भी इस तरीके की बड़ी चीज़ हुई है उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग जुड़े हुए होते हैं, एक बंदे का काम नहीं होता। अभी मुद्दा ये हो रहा है कि ट्रम्प फेमस है तो एप्स्टीन को कोई जानता नहीं था, अब उसके ऊपर सब कुछ डाल के तुम केस ख़त्म नहीं कर सकते ना। तो अभी एक एक से बंदे को पकड़ा जा रहा है जो इस सब का ब्लेम लेके उसके ऊपर गेम बनाया जाए और उसको बंदे के ऊपर डाला जाए। अब पता नहीं भाई, जो भी है, एक ये भी थ्योरी है कि भाई बहुत सारे लोग मिलके ये न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई ये सब कुछ ट्रम्प ने शुरू किया और ट्रम्प ने वॉर शुरू करने करी क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल दबाना चाहता था। खाली ट्रम्प नहीं दबाना चाहता था, सिंपल सी चीज़ है, ट्रम्प के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। वो अब ट्रम्प के ऊपर ट्रम्प का नाम आगे कर दे रहे हैं कि भाई इसने सब कुछ किया और कोई इसका खेल नहीं है। तो ये वॉर पॉर ये सब जो है, इसमें सारी कंट्रियाँ इन्वॉल्व हैं, सारी कंट्रियों के लीडर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, उन सबको पता है। बस बलि का बकरा जैसे पहले एप्स्टीन को बनाया गया, अब ट्रम्प को बनाया जा रहा है। और ये भी एक तरीके की न्यूज़ को दाबने के लिए वॉर की, या लोग इस तरीके से हर कंट्री के बंदों को पे ना फोकस करें, एक ही बंदे का नाम दिया जा रहा है कि आप इस पर फोकस करो और कोई छोड़ नहीं है। बाकी तुम सबका भाई अपना दिमाग है। अगर तुम्हें लगता है कि एक बंदे ने इतना बड़ा प्लानिंग करी, एक ही बंदा वह सब पूरे सारे वर्ल्ड के सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर तो वो भगवान है, फिर तो वो कंट्रोल कर रहा है तो मार भी देगा सबको। फिर कुछ नहीं रखा तुम्हारे पास, हमारे पास, फिर तो ये गेम है, खेलते रहो और खिलाते रहो। चलो देखते हैं अब कौन सी दूसरी न्यूज़ एक्सप्लेन करके ये वर्ल्ड वॉर की न्यूज़ को दबाते हैं। शायद सिम्पसन में जो दिखाया गया है 14 मार्च को ट्रम्प की डेथ हो जाती है, मे बी वो होने वाला हो, लेट्स सी।